नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आएगा, a man has two sons. A man has two sons. Presently, man's age is thrice, thrice, thrice the sum of ages of his sons. The sum of ages of his sons. Full stop. 5 years hence, HENC, hence. 5 years hence, the father age will be, the father age will be twice the sum of the ages of his sons. The sum of ages of his sons. Full stop. What is the age of father? अब आप बेटा देखिए, be attentive. There are 3 values: father, son 1 and son 2. So first of all, we will suppose the age of father. First of all, we will suppose age of father. Let or suppose age of father mean f is equal to x. उसको हमने x सपोज कर लिया, फिर एज ऑफ सन 1 इज इक्वल टू y, फिर एज ऑफ सन 2 z. अब हमने ये चीजें सबसे पहले आपको बताया था कि जब अननोन है तो हमने अननोन को सपोज किया x y. अब हम सवाल पढ़ते आगे. A man has 2 sons presently. Man's age is thrice the sum of ages of his sons. अब सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने वालिद की एज को क्या सपोज किया है? x सपोज किया है ना. तो अब हमारे पास पहली इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू सम. जब निकालेंगे तो ये y और z है ना, तो क्या आ जाएगा y प्लस z. तो 3 टाइम्स थ्राइस. तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे, उनके सम को हम मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब a की एज है 5 और सन 2 की एज है जो है वो 3, तो 8 बन जाएगा. तो 8 को आप फिर 3 टाइम्स यानी 8 3 24. इसी तरह क्योंकि जब अल्फाबेट है तो बाद में इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास. यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे. अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई. सर लेकिन हम 3x नहीं लिखेंगे, फादर की एज थ्राइस है. सम है बेटा, सम दोनों बेटों के एज के सम का 3 टाइम्स. सर y प्लस z इज इक्वल टू 3x नहीं होगा बेटा. तो ये देखिए, अब आपके पास x इज इक्वल टू थ्राइस है ना. 3 टाइम्स स्टेटमेंट को आप पढ़िए कि जो वालिद की एज है वो दोनों बेटों के एज के सम का 3 टाइम्स है. ठीक है, इस वजह से करके अब हम दोनों के सम का हम 3 टाइम निकालेंगे. बस एक ही एज है 5 इयर्स, एक ही 3 इयर्स. अब दोनों को थ्राइस में 5 प्लस 3 8 बन जाएगा और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, उनके सम का जो थ्राइस है. क्लियर है? अब आप देखिए आपके पास नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इसी की इक्वेशंस को हम
ऐसे भी लिख सकते हैं कि y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। इसे हमने, ताकि हम y प्लस जेड जहां हम देखेंगे, मैंने क्यों ऐसा किया है कि ताकि मैं इसमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि आप देखें मेरे पास 3 वेरिएबल्स है x y z। अब मैंने x y z की वैल्यू इस तरह निकालनी है कि ताकि मैं बाज की वैल्यू जहां पर भी और इक्वेशन में x आएगा यानी y प्लस z आएगा तो उसकी जगह पे मैं x अपॉन 3 लिख दूंगा, तो ताकि अब सवाल मेरा सॉल्व होता जाए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अब आ जाएगा हमारे पास the sum of ages of his sons 5 years hence। अब 5 साल के बाद the father age will be twice the sum of the age of sons। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जो बाप की एज होगी वो ट्वाइस हो जाएगी बेटों की एज का। तो अब जब बाप की एज क्या है, क्या हमने सपोज किया है, एक्स सपोज किया, तो आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब एक बेटे की एज को हमने y सपोज किया था और एक के बेटे को हमने z सपोज किया, तो अब क्या हो जाएगा कि x की भी y की भी 5 साल एज बढ़ जाएगी, z की भी एज वो 5 साल बढ़ जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 5, सॉरी ना y प्लस 5 और प्लस z प्लस 5। अब या तो आप दोनों का ट्वाइस क्या हुआ है, 2 टाइम, जब 2 टाइम आएगा तो 2 टाइम या दोनों के साथ इधर भी 2 लिखेंगे फिर इधर भी 2 लिखेंगे, तो या फिर आप क्या करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे y प्लस 5 प्लस z प्लस 5, ताकि आपकी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बन जाएगी। अब आप देखिए क्वेश्चन को आप लोगों ने इस तरह जो क्वेश्चन है मैं इसलिए ठहर के करा दूंगा समझने के लिए। स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आप साथ साथ इक्वेशन बनाते जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान होता जाएगा। अब आप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 y प्लस z प्लस 10, ये आ जाएगा। अब आपको समझ आएगी कि ये मैंने इक्वेशन y प्लस z क्यों मैंने अलग किया था। अब इस इक्वेशन में मैं y प्लस z की वैल्यू पुट कर दूंगा तो फिर मेरे पास एक ही वेरिएबल आ जाएगा यानी x आ जाएगा, तो फिर मैं इसमें x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो अब आ जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ y प्लस z, y प्लस z, पुट द वैल्यू ऑफ y प्लस z। आप इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 करा देता हूं या 3 करा देता हूं, इन इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर 2 अब ये है कि इसमें जब पुट करूंगा तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, तो इसकी जगह पर आ जाएगा y प्लस z इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 10, ये आ जाएगा। अब मैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर दूंगा, तो मैथमेटिकली जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब इसका मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो x प्लस 1 3 3 10 30। अब ये आपके पास आ जाएगा 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इधर रहेगा x प्लस 30, ये जाएगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 60, 2x प्लस 60। तो अब आ जाएगा हमारे पास 3x
माइनस 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 15 तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 45। बस मेरा आंसर हल हो गया, क्योंकि मैंने आखिर में बताना था कि व्हाट एज ऑफ द फादर, बाप की एज क्या है। तो मेरा आंसर यहां तक कंप्लीट हो गया, x की वैल्यू आ गई, क्योंकि यही पूछा गया था कि बाप की एज क्या होगी। ये x is equals to 3y plus z समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे मेन पे जो एज है वो ट्राइस बोल रहे हैं सर, तो 3x नहीं होगा। 3x यही कहाँ पे? 3x is equals to y plus z हाँ, फर्स्ट में सर, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन सर। मेन की एज ट्राइस बोल रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है इसमें आप ये कह रही हैं कि x/3, ये मैंने लिख दिया ना x/3। नहीं सर, फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो जो इक्वेशन बनाया है ना सर, ये वाला? Yes, sir. जी सर। बेटा इसको मैंने अरेंज किया है ना, ये इस तरीके से अरेंज किया है कि हमारे